सुप्रभात। सत्संग का संबंध, सत्संग का संबंध, सत्संग का संबंध आपकी हर बात से, आपके बातचीत करने के ढंग से लेकर खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सोने जगने आदि सभी बातों से है। उसी प्रकार शादी विवाह करने के तौर तरीके और अन्य सामाजिक रीति रिवाजों को निभाने आदि सभी बातों से है। कारण यह है कि इन सभी बातों का ही प्रभाव तो हमारे दिल दिमाग पर पड़ता है। पूजा पाठ ध्यान उपासना में यदि हमारा हृदय या मस्तिष्क शुद्ध व पवित्र नहीं है तो हमारा सारा ध्यान, उपासना, पूजा पाठ कभी भी सही ढंग से नहीं हो सकता। एक ये भी और कारणों के साथ खास कारण है जिससे वर्षों अभ्यास करते करते वे जैसे के तैसे बने हुए, उनके आचार विचार और व्यवहार उसी प्रकार से हैं जैसे पहले थे। तो ऐसे लोगों के कारण सत्संग बदनाम होता है कि यह आदमी इतने दिनों से सत्संग में आता है और उसका चाल चलन व्यवहार इस प्रकार का है। बोला सत्संग क्या करे, ऐसे सत्संग से क्या लाभ। इस प्रकार बदनामी होती है। भला सत्संग क्या करे जब आप उसे अपनाए नहीं। तो सभी लोग सावधान हो जाओ और अपनी अपनी हैसियत मत आंको। रुपए पैसे से या समाज में बड़े होने के कारण, सरकारी अफसरों और रुपये हुए पैसे से या समाज में बड़े होने के कारण नहीं, बल्कि समय की पुकार सुनकर अपने समाज में, देश में निर्धन और छोटे तबके के लोगों की हैसियत देखकर सोच समझकर सब बातें इस प्रकार तय कर लेना चाहिए जिससे उनको अड़चन ना हो और ऐसे मौक़ों पर शर्मिंदा ना होना पड़े। समय की गतिविधि बहुत नाजुक है। ऐसी हालत में सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। पैसा कमाना कोई खराब बात नहीं है, मगर ये सही तरीके से कमाया जाए और उसका वितरण सही ढंग से हो तो कोई हर्ज नहीं। इसके लिए अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र की रचना हुई और वह स्कूल कॉलेजों में केवल परीक्षा में पास करने के लिए रटा जाता है, तो व्यवहार में उसका कोई औचित्य नहीं है। ये सब बातें साधकों के लिए तो हैं ही, किंतु हैं सब हम लोगों के लिए भी। जो सत्संगी हैं, परमार्थ के पथिक हैं, उनका जीवन आदर्श होना चाहिए। जीवन के प्रत्येक अंग में आध्यात्मिकता झलकनी चाहिए और उसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जीवन में सरलता, सादगी और निष्कपटता होनी चाहिए। तो परमार्थी को रोजगार, उद्यम और कमाने की फिक्र केवल उतनी ही करनी चाहिए जिससे उसके कुटुंब के लोग जो उसके आश्रित हैं उनका भरण पोषण ठीक प्रकार से हो जाए और लड़के लड़कियों की शादी वगैरह ठीक प्रकार से हो जाए। ये सब काम मालिक ने उसकी जिम्मेदारी पर डाली, अतः समुचित प्रकार किंतु आदर्श रीति से करना चाहिए। लोग जाना कितने बेढंगे तरीके से शादी विवाह में खर्च करते और कहते हैं कि सब काम हैसियत और स्टैंडर्ड से करने चाहिए। सो ये स्टैंडर्ड शब्द जो है बहुत खतरनाक है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार ही शादी विवाह करनी चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। धन्यवाद।